मकान में कब्जा किए, हमारे जमीनों में कब्जा, हमारे मकानों में कब्जा, हमारे मकानों में कब्जा किए। हम बताएंगे पूरी बात, बदतमीजी करना है, कोई बदतमीजी नहीं कर रहा। महोबा जिले में भाजपा के अंदरूनी मतभेद उस वक्त खुलकर सामने आ गए जब कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत आमने सामने आ गए। मामला रामश्री महाविद्यालय के पास का है, जहां 100 ग्राम प्रधानों के साथ युवा उद्घोष कार्यक्रम से लौट रहे कैबिनेट मंत्री का रास्ता विधायक और उनके समर्थकों ने रोक दिया। देखते ही देखते माहौल तीखा हो गया और सियासी विवाद सड़क पर उतर आया। हमारे मकान में कब्जा किए, हमारे जमीनों में कब्जा, हमारे मकानों में कब्जा, आज हम बेघर हो गए। हमारा भाई आशीष महाराज, मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली, मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली, मेरे भाई ने विधायक बृजभूषण रावत ने अपने विधानसभा क्षेत्र की सड़कों की बदहाली और जन जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों से ग्रामीणों को हो रही परेशानी का मुद्दा उठाया। विधायक का आरोप था कि गांव में सड़क और पानी की समस्या गंभीर है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और मंत्री सिर्फ कार्यक्रमों तक सीमित हैं। इस पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी मोर्चा खोलते हुए कहा कि अगर वास्तव में गाँव और पानी में सड़क की इतनी समस्या है तो चलिए अभी उन्हीं गाँव में चलते और हालात देखते हैं। मंत्री के इस बयान के बाद बहस और तेज हो गई। मंत्री और विधायक के बीच तीखी कहासुनी शुरू हो गई, जिससे मौके पर मौजूद समर्थकों में भी आक्रोश फैल गया। विधायक के समर्थकों ने नाराजगी जताते हुए मंत्री का रास्ता रोक लिया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि सीओ सदर और कोतवाल को बीच बचाव के लिए आगे आना पड़ा। इस दौरान विधायक समर्थकों की पुलिस से भी झड़प हुई। अफरा तफरी और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, जिससे कुछ देर के लिए इलाके में दहशत फैल गई। पूरी बात, बदतमीजी करना है, कोई बदतमीजी नहीं कर रहा। वीडियो बना दो, मैं सर ठीक है, आप देख रहे हैं मैं तो ऐसा कर रहा हूं, तुम बस मुक्की ना करे प्लीज। कोई धक्का मुक्की नहीं कर रहा भाई, क्यों आके दिखा रहे हो तुम? खा जाओगे क्या? कौन आके दिखा रहा है? मैं क्यों किया भाई? रामश्री महाविद्यालय के पास हुए इस घटनाक्रम ने साफ कर दिया कि जिले में सड़क और पानी जैसे बुनियादी मुद्दों को लेकर असंतोष गहराता जा रहा है और भाजपा के भीतर भी इसे लेकर टकराव खुलकर सामने आने लगा है। अब इस पूरे मामले पर पार्टी नेतृत्व और प्रशासन की नजर टिकी हुई है कि आखिर सियासी टकराव का क्या राजनीतिक संदेश निकल कर आता है। देखिए, मोदी जी की योजना है ये, हर घर नल योजना, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना है और मोदी जी की योजना को धरातल पर पहुंचाने के लिए, उसका कार्य पूर्ण कराने के लिए किसी को भी अगर रोकने की जरूरत पड़ेगी, घेराव करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं रोकूंगा। ये जनता की समस्या का समाधान करने के लिए मुझे जनता ने चुना है, पार्टी ने मुझे टिकट दिया, जनता की सेवा करने के लिए टिकट दिया है और जनता की सेवा करने के लिए अगर किसी को भी रोकना पड़े, धरना देना पड़े तो ये मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। क्या समस्या आ रही थी? नहीं, ये लगातार हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। नमामि गंगे की योजना लगभग 6 साल से चल रही है और अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं। गांव में सड़कें खुदी पड़ी हैं, जो पाइपलाइन डाली हैं उनमें लीकेज है, जल भराव है, टंकियां चू रही हैं, ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर आज हम लोगों ने मंत्री जी को अवगत कराया है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन उन्होंने 20 दिन का समय मांगा है। 20 दिन के अंदर उन्होंने कहा है कि ये सारे गाँव दुरुस्त होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, कार्य पूर्ण होने। तुरंत चलो। हाँ, कहा तो था, आपकी बात सही है। अब ये तो मंत्री जी से पूछिएगा, वो अपनी बात पर कितना खरा उतरेंगे। अभी उन्होंने कहा था कि मैं भी चलता हूँ गुड्डू भैया, मैं अभी चलता हूँ, अभी आपके साथ चलता हूँ, गांव का अधिकारी का निरीक्षण करता हूँ, गांव में कमी पाई अभी सस्पेंड करता हूँ, मगर वो नहीं गए। अब उन्होंने 20 दिन का समय लिया है। अब वो काम करते हैं कि नहीं करते, वो उनकी कार्यशैली पर निर्भर करेगा। अगर वो करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये मोदी जी की योजना है। हाँ, गाड़ी में बैठ के भी नोक-झोंक होती रही है, क्या बातचीत हुई इस दौरान? यही कहा है हमने कि आपने अभी कहा था चलने के लिए, फिर बोले नहीं, उन्होंने कलेक्टर, हमने कहा नहीं कलेक्टर तो बैठना ही पड़ेगा, कार्यक्रम में क्यों जाएंगे हम? भाई हमारे लिए जनता जरूरी है, जनता के काम जरूरी है, आपको निरीक्षण करना जरूरी है,
यहाँ गांव के लोग परेशान हैं, 50-60 प्रधान यहाँ पे आए हुए हैं। इसका मतलब है कि काम अच्छा नहीं हो रहा है, काम सही नहीं हो रहा है। तो कार्यक्रम हम तो छोड़ देंगे, कार्यक्रम हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रखते हैं। जनता की सेवा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सरकार की योजना सही से चल रही है, धरातल पर उतर रही है कि नहीं उतर, यही तो मंत्री जी का कर्तव्य है। और तो उसका कर्तव्य को पूरा करें। को लेके चर्चित रहती है पार्टी, इस तरीके के बर्ताव से क्या मैसेज है? मेरा बर्ताव अच्छा नहीं लगा हो तो नमस्ते भाई साहब। मैं तो जनता के लिए देखिए भारत जनता के लिए ही चुना गया है। अगर मेरा बर्ताव जिसको अच्छा नहीं लगे मैं क्षमा चाहता हूं, मगर जनता ने मुझे चुना है, मैं जनता के लिए लड़ूंगा। हमेशा जनता के लिए मैं लड़ा हूं और लड़ूंगा। अनुशासनहीनता ये नहीं होती है कि जनता के लिए लड़ना, अनुशासनहीनता दूसरी चीजों में आती है। जनता की बात उठाना अनुशासनहीनता नहीं है। नहीं, माध्यम गलत था, बैठ के जैसी बात होती या फिर इस तरीके का। भाई साहब आप बताओ, मुझे सिखाइए माध्यम सही क्या है। मैं केवल ये एक नहीं आप मुझे सिखाइए भाई साहब। मैं चाहता हूँ, हो सकता है मैं उम्र में आपसे छोटा हूँ, आप मुझे सिखा दीजिए। मगर मुझे जो सही लगा, जनता के लिए जो मुझे सही लगेगा मैं करूंगा। गलत करना पड़ा गलत करूंगा, सही करना पड़ा सही करूंगा। मोदी जी की योजना को धरातल पर उतारने के लिए हर वो कदम उठाने के लिए तैयार हूँ। संतुष्ट है मंत्री जी की बैठक के बाद? कितना संतुष्ट है? संतुष्ट तो काम होने के बाद रहूंगा ना। बातों से मैं संतुष्ट होने वाला विधायक नहीं हूँ। काम जब पूरा होगा तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। मुझे बातों से संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। आप काम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। काम नहीं होगा तो फिर मुझे जनता के साथ में, प्रधान लोगों के साथ में लखनऊ जाना पड़ेगा तो जाएंगे। आप कहोगे कि माध्यम ठीक नहीं है। अच्छा, मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, वो माध्यम ठीक था? ठीक था, आपको नहीं पता है? बिल्कुल उठाया हम लोग, उठाया है तो वो फिर पूरा नहीं हुआ तो उठा चुके ना। पत्राचार में कर चुका हूँ ना। जब पत्राचार में कर चुका हूँ, विधानसभा में 2-2 बार 3-3 बार उठा चुका हूँ। अब काम पूरा नहीं होगा तो बताइए मेरा तरीका सही है कि गलत है? बोलो आप, तरीका सही है कि गलत है? सही है ना। अब जिसने पूरा नहीं किया तो उसकी गलती है कि मेरी गलती है? मेरे विधानसभा में अगर उठाने के बाद में, मामला उठाने के बाद में अगर काम नहीं होता है तो किसकी गलती है, ये तय करें आप लोग। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, आपकी नहीं सुनी गई, इसके बाद आप क्या सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं? क्या सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल रहे हैं? सरकार के खिलाफ मैं मोर्चा नहीं खोल रहे। काम कराना है भैया, काम।